हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। हम एमएड का सिलेबस कवर कर रहे हैं। फर्स्ट सेम का आप लोगों के एग्ज़ाम ये हाल ही में। देखो अभी फिक्स तो है नहीं कि 10 तारीख से हैं 20 तारीख से, क्योंकि डेट शीट तो अभी आई नहीं है। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 दिन पहले ही डेट शीट दें। कम से कम 10 दिन का गैप तो देंगे ही। तो इतना भी परेशान नहीं होना है और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी अब मैं कराऊंगी। बड़े बड़े टॉपिक करेंगे। क्लासेस की जो टाइमिंग है वो भी धीरे धीरे हम बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग रेस्पॉन्स दीजिए, शेयर कीजिए क्लासेस को, इतना ही इनफ है। बाकी स्टार्ट करते हैं। हमने थर्ड पेपर कल स्टार्ट कर दिया था सेमेस्टर फर्स्ट का, जो कि है सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसमें हमने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट की है। कल हमने टॉपिक कवर किया था सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन। सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, उसके कंसेप्ट, नेचर, स्कोप, उसके फंक्शंस हमने कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं डिफरेंस देखेंगे एजुकेशन सोशोलॉजी का एंड सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन का डिफरेंस। ठीक है, और ये पढ़ेंगे ये पूरा टॉपिक कि एजुकेशन एक सब सिस्टम की तरह कैसे काम करता है, सोसाइटी का कैसे एक सब सिस्टम है क्या एजुकेशन, और किससे रिलेशन करके, रिलेशन फैमिली के साथ, कम्युनिटी के साथ, इकोनॉमी के साथ, पॉलिटिकल सिस्टम और रिलीजन के साथ। नेक्स्ट जो टॉपिक है कि सोशल इंस्टीट्यूशन कौन से हैं, यानी जहाँ से किसी भी इंडिविजुअल का सामाजिकरण होता है, उनका क्या रोल है किसी भी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में, यानी उसके एटीट्यूड डेवलपमेंट में और उसकी जो वैल्यू डेवलप होती हैं उसमें। ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था कि सोसाइटी क्या होती है, समाज क्या होती है। भाई हम एक ग्रुप में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं, जहाँ कुछ लोग सभ्य रहते हैं और जिनकी वैल्यूज़ एक जैसी हो, जिनके ट्रेडिशंस एक जैसे हो, वो एक समाज कहलाता है। यानी जहाँ हम फ्रेंडली सब रहते हैं, मैत्रीपूर्ण सब तरीके से रहते हैं और सभ्य लोग जो रहते हैं उसे हम समाज कंसिडर करते हैं। यानी जहाँ के कल्चर सेम हो, जहाँ के ट्रेडिशन सेम हो, जहाँ की लैंग्वेज मिलती जुलती हो, एक दूसरे को हम समझ सकें, सभ्य हों सारे लोग, तो वो सारे लोगों से मिलके क्या बनता है, एक समाज बनता है। सोशियोलॉजी हमने पढ़ लिया था। सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन हमने कवर कर लिया है। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ये हमने पढ़ लिया है। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लेना। ये भी हमने पढ़ लिया है, फंक्शंस ऑफ सोशियोलॉजी। आगे चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो देखो एजुकेशनल सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा का समाजशास्त्र। ठीक है, शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा का समाजशास्त्र। देखो एजुकेशन सोशियोलॉजी क्या है? जितने भी सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल हैं, यानी एक तरीके से जो हम सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, तो जितने भी सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल हैं वो सारे जहां हम अप्लाई करते हैं उसे हम एजुकेशनल सोशियोलॉजी बोलते हैं। जैसे एजुकेशनल सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, जैसे हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम क्या है, जितने भी सिद्धांत हैं सोशियोलॉजी के वो सारे इसके अंदर अप्लाई करते हैं, जिससे कि जितने भी रूल रेगुलेशन पॉलिसीज, जितनी भी प्रैक्टिसेस एजुकेशन के अंदर, शिक्षा के अंदर चली हुई हैं, उन्हें हम ठीक कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, और जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम ठीक कर सकते हैं। यानी इसमें हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं सारे जितने भी सिद्धांत हैं समाज को लेके, जो रूल रेगुलेशंस हैं उन सारों को अप्लाई करते हैं एजुकेशनल सोशियोलॉजी के अंदर। ठीक है, और जो कमियां हैं उन कमियों को ठीक करते हैं जो भी शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन क्या है? इसके अंदर हम पढ़ते हैं एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी इसके अंदर हम किस चीज का अध्ययन करते हैं कि शिक्षा क्या है, एक सामाजिकरण का हिस्सा है, सोशल इंस्टीट्यूशन है। जैसे कि हमारी फैमिली है, सबसे पहले हमारा सामाजिकरण कहाँ होता है, हमारे परिवार में होता है। तो इसमें हम अध्ययन करते हैं कि एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। इसमें एनालाइज करते हैं कि सोसाइटी का क्या रोल है और उसका क्या प्रभाव पड़ता है समाज के स्ट्रक्चर पे। ठीक है, ये प्रैक्टिकल और अप्लाइड है, यानी इसमें हम जितने भी सामाजिक सिद्धांत हैं उन्हें हम अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। एंड एमिंग टू अंडरस्टैंड हाउ एजुकेशन इंटरेक्ट विद सोसाइटी टू एनहांस एजुकेशन सिस्टम, और ये देखते हैं कि कैसे एजुकेशन समाज के साथ इंटरेक्ट करती है, अंतःक्रिया करती है, और एजुकेशन सिस्टम को कैसे बढ़ाया जा सकता है, एनहांस किया जा सकता है। ठीक है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के अंदर हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं और थ्योरेटिकली देखते हैं, यानी फोकस करते हैं, समझते हैं कि कैसे एजुकेशन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर रही है, समाज को कैसे बदलने का काम कर रही है शिक्षा।
ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है भाई समाज में, क्या बदलाव आ रहा है एजुकेशन से। लेकिन इसमें क्या है, अप्लाई करके देखते हैं, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, इसमें थ्योरेटिकली देखते हैं, एनालाइज करते हैं। गोल क्या है इसका, एजुकेशनल सोशियोलॉजिकल टू यूज सोशियोलॉजिकल इंसाइट टू इम्प्रूव एजुकेशनल प्रैक्टिस, यानी जितनी भी एजुकेशन में पॉलिसी चली हुई है, प्रैक्टिसेस चली हुई हैं, उन सारी चीज़ों को क्या करना, इम्प्रूव करना, इसका गोल है। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का गोल क्या है कि एनालाइज करना, कि देखना एजुकेशन और सोसाइटी का जो अंतःक्रिया है, जो इंटरप्ले है, जो संबंध है, वो कैसा है, ये एनालाइज करना। अप्रोच क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, क्योंकि समस्याओं का समाधान इसके अंदर होता है। तो कैसा हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ। प्रेगमेटिक हुआ, प्रेगमेटिक क्या होता है, प्रेगमेटिक होता है जो हमने प्रेगमेटिस्टिक पढ़ा था कि प्रैक्टिकल नेचर है। ठीक है, यानी प्रैक्टिकली या अप्लाई करके हम देखते हैं। इसके अंदर क्या है, क्रिटिकली और रिफ्लेक्टिव, यानी हम इसमें एनालाइज करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि भाई एजुकेशन क्या रोल निभा रही है समाज के रूल रेगुलेशन बदलने में, या समाज को बदलने में, समाज के पैटर्न को चेंज करने में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल नॉर्म्स ऑन टीचिंग मेथड्स, यानी जो हमारे संस्कृति में रूल रेगुलेशन बने हुए हैं वो हमारे पढ़ाने पे कैसे प्रभावित कर रहे हैं, कैसे हमारी पढ़ाई जो हम पढ़ा रहे हैं, जो टीचिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं, उन्हें कैसे प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में कि हाउ एजुकेशन परपेचुएट्स क्लास डिवीजन, द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन एंड सोशल मोबिलिटी, यानी ये देखेंगे कि एजुकेशन का क्या असर है, समाज के अंदर कोई गतिशीलता आई या नहीं, समाज में जो स्तर बनाए गए हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हुई या नहीं। ठीक है, इसका नेचर क्या है, प्रेस्क्रिप्टिव है। इसका नेचर क्या है, डेस्क्रिप्टिव है और एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारा फोकस किस पे है, एनालिसिस पे, रिफ्लेक्शन पे। रिलेशन टू सोसाइटी, अगर सोसाइटी से रिलेट करके देखें एजुकेशनल सोशियोलॉजी को, तो हाउ सोसाइटल एलिमेंट्स लाइक कल्चरल वैल्यूज एंड ट्रेडिशन अफेक्ट एजुकेशन, यानी जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, वो एजुकेशन को कैसे अफेक्ट करती हैं। इसमें हम क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे कि कैसे एजुकेशन इन चीज़ों को बदल सकती है, कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है। जैसे जातिवाद होता है, रेस है, कल्चर है, जेंडर है, इन चीज़ को लेके जो धारणा बनी हुई है उसे एजुकेशन कैसे चेंज कर सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पर्दा प्रथा, पहले के टाइम पे पर्दा बहुत ज़्यादा ट्रेंड में था, बहुत ज़्यादा चलन में था, लेकिन जैसे जैसे एजुकेशन आगे आई है उसने समाज को थोड़ा सा बदलाव, उस समाज के अंदर थोड़ा सा बदलाव आया है एजुकेशन से। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इन्फ्लुएंस करती हैं सोशल स्ट्रक्चर को। ठीक है, हिंदी में यहाँ है, देख सकते हैं, मैंने छोटा करने की कोशिश की फिर दिखता नहीं और एक साथ ही आ नहीं पाया। ठीक है, तो हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो लोग हिंदी में लिख के आने वाले हैं। वैसे कोशिश कीजिएगा अगर मीडियम हिंदी भी हो तो आगे इंग्लिश कर लो, क्योंकि फिर अगर आपको एजुकेशन के लाइन में ही जाना है तो अपना मीडियम आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर आगे यूजीसी नेट देना है तो वो भी इंग्लिश में ही देना पड़ेगा, मतलब लैंग्वेज आपको इंग्लिश ही चूज करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं, हिंदी में भी दे सकते हैं, लेकिन टॉपिक्स जो हैं ज़्यादा जो समझ आते हैं वो इंग्लिश में आते हैं, इंग्लिश में ईजी होता है समझना। बाकी आप लोगों की चॉइस है। आगे पढ़ते हैं, एजुकेशन एज अ सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी, ये टॉपिक है कि समाज के उपतंत्र के रूप में शिक्षा, क्या हो गया कि एजुकेशन क्या है, एक सब सिस्टम है किसका, सोसाइटी का, यानी एक छोटा रूप है एजुकेशन। तो देखते हैं एजुकेशन और सोशल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि भाई एजुकेशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब सिस्टम है समाज का। अगर शिक्षा ना हो तो समाज की कैसी हालत हो जाए। समाज का एक छोटा उपतंत्र जो है वो शिक्षा होती है, क्योंकि समाज को बदलने में सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो एजुकेशन का होता है। ठीक है, इट हैज़ अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड सेट ऑफ रोल्स एंड इट अफेक्ट अवर सोशल सिस्टम, यानी जो हम एजुकेशन लेते हैं उसका एक स्ट्रक्चर होता है, रोल्स होते हैं जो हमारे समाज को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं। कभी भी शिक्षा नुकसानदायक नहीं होती, रेयरली, अगर मतलब पॉजिटिव चीज़ें अगर हम देखें तो। ठीक है, क्लार्क ने एक डेफिनेशन दी है कि एजुकेशन सिस्टम हैज़ अ डेफिनेट बियरिंग ऑन द सोसाइटी विच पजेजेस इट, द इकोनॉमी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कल्चर, किनशिप एंड सोशल इंटीग्रेशन ऑफ एनी सोसाइटी आर क्लोजली लिंक्ड विद एजुकेशन, यानी शिक्षा प्रणाली का उस समाज पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है जिसमें वह मौजूद होती है। ठीक है भाई, मानो कोई एरिया है बिल्कुल एजुकेटेड एरिया है, तो एजुकेटेड एरिया कैसे, यानी उस समाज पे प्रभाव पड़ रहा है शिक्षा का, शिक्षा प्रणाली का उस समाज पे प्रभाव पड़ रहा है जहाँ पे एजुकेशन है, यानी सारे लोग एजुकेटेड हैं।
किसी भी समाज की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक संगठन, सामाजिक स्तरीकरण, संस्कृति, रिश्तेदारी और सामाजिक एकीकरण का शिक्षा के साथ क्या होता है, गहरा संबंध होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन क्लार्क ने दी है। वैसे इतनी लंबी डेफिनेशन याद नहीं रहती है ना। एजुकेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ स्किल एंड नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर, यानी भाई एजुकेशन के माध्यम से तो हम कौशल सीखते हैं, नॉलेज ट्रांसफर होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ठीक है, एजुकेशन एज अ सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी, ये टॉपिक आगे कवर कर रहे हैं अब हम। एजुकेशन इज अ सब सिस्टम इन द वाइडर सोशल सिस्टम, यानी शिक्षा व्यापक सामाजिक तंत्र का एक उपतंत्र है, यानी एक छोटा सा पार्ट है समाज का। सम ऑफ सिस्टम, इसके अंदर कौन कौन से सिस्टम्स आते हैं, यानी एजुकेशन कहाँ कहाँ दी जाती है भाई, स्कूल्स में दी जाती है, कॉलेजेस में दी जाती है, ट्यूशन सेंटर्स में, इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में, एजुकेशन बोर्ड में शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो ये सारे इसके सिस्टम्स हुए, एजुकेशन बोर्ड, इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस एंड स्कूल्स। ये इकोनॉमिक से भी लिंक है, पॉलिटिकल राजनीतिक से भी लिंक है, रिलीजियस से भी लिंक। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ भी शिक्षा की जरूरत नहीं पड़ती। एंड अदर सब सिस्टम्स विच आर एक्सर्ट अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन द गोल्स एंड इंस्ट्रूमेंटलिटीज ऑफ द एजुकेशनल सब सिस्टम ऑन वन हैंड एंड इट्स ऑटोनॉमी ऑन द अदर, यानी इसका आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और अन्य उपतंत्रों के साथ गहरा संबंध है, जो एक और शैक्षिक उपतंत्र के लक्ष्य और साधनों को प्रभावित करते हैं और दूसरी ओर इसकी स्वायत्ता पर भी प्रभाव डालते हैं। ठीक है, एजुकेशनल सब सिस्टम इज, भाई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एजुकेशन के माध्यम से ही किसी भी इंडिविजुअल का सामाजिकरण हो रहा है, या समाज के जो तौर तरीके हैं, जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज हैं, ऐसा नहीं है कि हम एजुकेशन से ही सीख रहे हैं। एजुकेशन से सीखते हैं, लेकिन हमारा जो सामाजिकरण है, डोमेस्टिक ग्रुप, नाइबरहुड, अपने आस पड़ोस से, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विशेषता देख लेते हैं कि एजुकेशन कैसे सब सिस्टम है सोसाइटी का। तो एजुकेशन एक पावरफुल और एक स्ट्रॉन्ग एजेंट है, जिससे कि भाई किसी भी इंडिविजुअल का सामाजिकरण हो सके। तो अभी मैं बता रही थी कि समाज को अगर बदलना है या किसी भी इंडिविजुअल को हमें बदलना है, तो हम सबसे बड़ा जो हथियार है हमारा, वो क्या है, एजुकेशन है। तो एजुकेशन क्या है, एक पावरफुल टूल है समाज में बदलाव लाने के लिए। एजुकेशन सिस्टम इमर्जेस एज अ रिजल्ट ऑफ द वर्किंग एंड डायनामिक्स ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी, यानी शिक्षा प्रणाली समाज के विभिन्न संस्थाओं की कार्य प्रणाली और उनकी गतिशीलता के परिणाम स्वरूप उभरती है। एजुकेशन सिस्टम थ्रू इट्स एक्सपीरियंस एनरिचेस द डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन एंड गिव न्यू इल्यूमिनेशन टुवर्ड द सॉल्यूशन ऑफ जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उन्हें भी हम सोल्व कैसे करते हैं, एजुकेशन सिस्टम के द्वारा ही। एजुकेशन के अंदर जो पॉलिसीज बनी हुई है, अब जैसे कि कोई पॉलिसी बनाई गई या कोई प्रैक्टिसेस आई, न्यूली लॉन्च हुई है, और अगर उससे किसी समस्या का या किसी पर्टिकुलर मुद्दे का समाधान नहीं हो रहा है, तो फिर उस पॉलिसी में चेंज किया जाता है, जिससे कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व किया जा सके। ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं, जैसे कि स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ मैन टू पास ऑन द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज कल्चर इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूज, नॉर्म्स एक्सेट्रा। यानी भाई एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, यही तो हमें मौका देते हैं कि हम अपनी जितनी भी डिज़ायर्स हैं उन्हें पूरी कर सकें। जो अपने हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, उसे आगे बढ़ाने में या फिर उसे प्रिजर्व करने में भी मदद करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स टू मोल्ड सोसाइटी इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, यानी जैसा चाहें मोल्ड कर सकते हैं सोसाइटी को, एक अच्छे डायरेक्शन दे सकते हैं। यह समाज को वांछित दिशा में आकार देने में भी सहायता करता है। भाई एजुकेशन हर जगह हेल्प करती है, समाज को बदलने में भी और एक अच्छी दिशा प्रदान करने में भी मदद करती है, मोल्ड करने का काम करती है पूरी सोसाइटी को। पूरी सोसाइटी को अगर बदलने की हिम्मत रखती है तो वो कौन है, एजुकेशन है, शिक्षा है। ठीक है, develop respect for social norms as well as values, knowledge and understanding in an individual for making him a responsible and effective members of society। यानी एजुकेशन क्या है, समाज के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उन्हें डेवलप भी करती है और उन्हें रेस्पेक्ट भी करती है, सिखाती भी है बच्चों को जो वैल्यूज हैं, जो नॉलेज हैं, और किसी भी इंडिविजुअल को एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है सोसाइटी का। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन एज अ सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी, यही टॉपिक को और हेडिंग्स के फॉर्म में देख लेते हैं कि कैसे इंटरेक्शन है इनका, इंटरेक्शन बिटवीन एजुकेशन एंड अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं भाई? फैमिली है हमारी, और हमारी कम्युनिटी है, हमारा पीयर ग्रुप है, हमारा नाइबरहुड है, और हमारी इकोनॉमी है। ये सारे क्या है? रिलीजियस, जितने भी सारी चीज़ें हैं ये जहाँ से हमारा सामाजिकरण होता है वो सारे सोशल इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। तो इनका क्या इंटरेक्शन है देखते हैं, इनका क्या अंत्यक्रिया है, इनका क्या संबंध है एक दूसरे से। तो फैमिली एंड एजुकेशन, भाई परिवार सबसे पहले हम जो सारी चीजें सीखते हैं वो अपने परिवार से सीखते हैं। सबसे पहले जो हमारा सामाजिकरण होता है वो परिवार में होता है। तो फैमिली क्या है? फैमिली में हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। जो पहली जो साइट होती है हमारे सामाजिकरण की, या हम चीजों को सीखते हैं, जो समाज के तौर तरीके सीखते हैं, वो कहाँ से सीखते हैं? घर से सीखते हैं, है ना। मम्मी तो बताती है कि बाबा जी के पैर छू के आओ, दादी जी से नमस्ते करो, पड़ोसी से ऐसे बात करनी है, दोस्त के साथ ऐसे व्यवहार करना है। तो जितनी भी बेसिक वैल्यूज हैं, नॉर्म्स है, वो हम कहाँ से सीखते हैं? फैमिली से सीखते हैं। पेरेंटल इन्फ्लुएंस, यानी फैमिली डायनेमिक है, फ्लेक्सिबल है, किस तरीके की है? जो पेरेंट्स की एजुकेशन होती है वो भी अफेक्ट करती है बच्चों को। जो उनका इनकम लेवल है, जो उनका इन्वॉल्वमेंट है, वो भी एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है किसी भी बच्चे की परफॉर्मेंस में, किसी भी बच्चे की एजुकेशन एक्सेस में। अब पढ़े लिखे पेरेंट्स होंगे तो वो चाहेंगे कि अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, या उसे क्या एजुकेशन देनी है, क्या चीज़ें उसे सर्व करनी है, ठीक है, कैसी उसकी परफॉर्मेंस रहेगी। ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? पेरेंट्स की एजुकेशन पे डिपेंड करती हैं, उनकी इनकम पे डिपेंड करती हैं। भैया अगर अच्छी इनकम होगी तो बच्चे को अच्छी चीज़ें दी जाएंगी, अच्छी एजुकेशन दी जाएगी, अच्छा ट्यूशन दिया जाएगा, अच्छा कोर्स कराया जाएगा, यानी उसका फ्यूचर ब्राइट किया जाएगा, ठीक है। सपोर्ट एंड रिसोर्सेज, फैमिली एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करती है, क्योंकि फाइनेंशियली सपोर्ट करती है फैमिली। अच्छी फैमिली है तो इमोशनली भी सपोर्ट करेगी और मोरली भी सपोर्ट करेगी, और बच्चे की सक्सेस में भी सपोर्ट करती है। बैकअप सपोर्ट जो रहता है वो फैमिली का ही रहता है। इसी तरीके से कम्युनिटी और एजुकेशन है। कम्युनिटी भी हमारी हेल्प करती है। कम्युनिटी क्या करती है भाई? समुदाय से हम कल्चरल ट्रांसमिशन सीखते हैं, अपनी कम्युनिटी से ही तो हम सीखते हैं कि क्या क्या हमारे ट्रेडिशन है, क्या हमारी परंपराएं हैं। एक दूसरे की भाषा को हम समझते हैं, एक दूसरे के वैल्यूज़ को हम समझते हैं। एक सोशल नेटवर्क क्रिएट होता है। इक्विटी और एक्सेसिबिलिटी भी हमें कम्युनिटी ही सिखाती है, ठीक है। इकोनॉमी एंड एजुकेशन, यानी ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। जब हमें एजुकेशन अच्छी मिलेगी तो एजुकेशन हमें किस चीज़ के लिए तैयार करती है? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के लिए, यानी हम कमा सकें, हमारे अंदर स्किल्स डेवलप की जाती है, एजुकेशन के द्वारा नॉलेज डेवलप की जाती है ना। इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन, यानी समाज में जो एक इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन है वो भी प्रभावित होता है, यानी हम वेल्थियर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंजॉइंग बेटर क्वालिटी रिसोर्सेज, यानी अगर पैसा अच्छा होगा तो रिसोर्सेज अच्छी होंगी, अगर पैसा अच्छा नहीं है तो चीज़ें कम रह जाएंगी, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक डिमांड्स, यानी एजुकेशन अडेप्ट टू चेंजिंग इकोनॉमिक नीड्स, यानी शिक्षा क्या है? बदलती हुई आर्थिक जरूरतों के अनुरूप ढलती है। जैसे प्रौद्योगिक नवाचार, जैसे आज के टाइम में टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी में हम नहीं घुस रहे हैं या हम नहीं सीख रहे हैं, कंप्यूटर हम नहीं सीख रहे हैं, डिजिटली अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या है? पीछे रह सकते हैं। तो हमें अपने आप को उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरीके से रिलीजन एंड एजुकेशन है, यानी अगर धर्म की बात की जाए, रिलीजन की बात की जाए, तो वहाँ से हमारा मोरल एंड इथिकल डेवलपमेंट होता है। जो हम फेथ बेस्ड एजुकेशन है, विश्वास आधारित शिक्षा है, वो हम कहाँ से लेते हैं? धर्म से लेते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा रोल प्ले करती है हमारी एजुकेशन में। सिग्निफिकेंस क्या है? महत्व क्या है इसका एजुकेशन एज सब सिस्टम का? तो भाई कल्चर को प्रिजर्व करती है, यानी जो हमारी संस्कृति है उसे बचा के रखती है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करती है। सोशल मोबिलिटी और इक्विटी दिलाती है, यानी समाज में गतिशीलता बनाए रखती है कि कोई किसी के साथ भेदभाव ना करे, कोई किसी को नीचा ना दिखाए, यानी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। सोशल कोहेजन बना रहे, यानी सब एकजुट होकर रहें, और जहां बदलाव की जरूरत है वहां बदलाव कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है सोशल इंस्टीट्यूशन एंड देयर रोल इन एटीट्यूड डेवलपमेंट एंड वैल्यू इनकल्केशन, यानी जितने भी समाज के इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी सामाजिक संस्था हैं, उनका क्या रोल है हमारे एटीट्यूड डेवलप में, यानी हमारा जो दृष्टिकोण का विकास हो रहा है और जो हमारी वैल्यू डेवलप हो रही है उसमें जो जितने भी सामाजिक संस्थाएं उनका क्या रोल है। देखो टॉपिक वही है सेम। अब फैमिली का क्या रोल है? फैमिली का वही रोल है जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि फैमिली क्या है? प्राइमरी एजेंट है सोशलाइजेशन की, यानी सबसे पहले जो हमारा सामाजिकरण होता है वो हमारे परिवार में होता है। तो वो हमारी क्या हुई? नींव हुई, हमारा फाउंडेशन हुआ, जहां से हमारा एटीट्यूड डेवलप होता है, जहां से हमारी वैल्यूज डेवलप होती हैं।
ठीक है। तो रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, चिल्ड्रन डेवलप एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑथोरिटी, कोऑपरेशन एंड एम्पैथी थ्रू इंटरेक्शन विद पेरेंट्स एंड सिबलिंग। यानी हम सहयोग, जो शेयरिंग है वो कहाँ से सीखते हैं? अपने घर को से तो सीखते हैं। कोऑपरेट करना कहाँ से सीखते हैं? अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से सीखते हैं। एम्पैथी हमारे अंदर कहाँ आती है? सिंपैथी कैसे आती है हमारे अंदर कि भाई देखो किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, दूसरे का भला करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से आती है? ये एटीट्यूड कहाँ से डेवलप होता है? फैमिली से डेवलप होता है। इसी तरीके से जो हमारे अंदर वैल्यूज आती है, वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है? ईमानदारी, ईमानदारी की किसी के साथ गलत नहीं करना है, या चोरी चकारी नहीं करनी है, या कोई भी बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं ईमानदारी के। कैसे अपनी जिम्मेदारी उठानी है, कैसे किसी की रेस्पेक्ट करनी है। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? वैल्यू कहाँ से मिलती हैं? फैमिली से मिलती हैं। ठीक है। इसी तरीके से कम्युनिटी है, रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड। कम्युनिटी का क्या रोल है कि कम्युनिटी से हम तौर तरीके सीखते हैं, नॉर्म सीखते हैं, प्रैक्टिसेस, जितनी भी रूल रेगुलेशंस हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो हमारे एटीट्यूड को आकार देती हैं, शेप देती हैं। ठीक है। इंटरेक्शन विद नाइबर्स एंड कम्युनिटी लीडर्स हेल्प इंडिविजुअल डेवलप सोशल स्किल्स। अब जैसे कि आस पड़ोस में हम जाते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से, तो इससे जो हमारा सामाजिक कौशल है वो विकसित होता है। यानी हमें बात करने के तौर तरीके पता चलते हैं और हम एक दूसरे की म्यूचुअल रेस्पेक्ट करना भी सीखते हैं। तो वहां से हमारे एटीट्यूड का डेवलपमेंट होता है, यानी हमारा एटीट्यूड बिल्ड होता है। रोल इन वैल्यू इनकलकेशन। अब कम्युनिटी का क्या रोल है वैल्यू इनकलकेट करने में? कि रिचुअल्स, अब कोई भी फेस्टिवल है, हम अकेले तो मनाते नहीं, सारा जितना भी एरिया, जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ लोग मिलजुल के त्योहार मनाते हैं। जैसे होली आई है तो एक दूसरे को रंग लगाएंगे, दिवाली आई है तो मोमबत्तियाँ बांटेंगे या दिया जलाएंगे, उनके घर पे, अपने घर पे मिठाइयाँ बांटेंगे। तो इस तरीके से हम सेलिब्रेशंस करते हैं। तो इसमें कम्युनिटी का भी रोल है। स्कूल का क्या रोल है हमारे एटीट्यूड को डेवलप करने में? तो स्कूल क्या है? स्कूल हमें डिसिप्लिन सिखाता है, पंक्चुअलिटी सिखाता है कि हमें कैसे टाइम से उठना है, कैसे टाइम से अपना काम करना है, ये सारी चीजें। और टीम में वर्क कैसे करना है, लीडरशिप स्किल जो है वो भी हम स्कूल से सीखते हैं। वैल्यू कैसे सिखाता है? को करिकुलर एंड करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं जिससे हमें वैल्यूज का पता चलता है कि इक्वलिटी। अब पहले के टाइम पे जात पात बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है अब इक्वलिटी आती जा रही है, मतलब जात पात कम होता जा रहा है। तो वो किसकी वजह से आ रहा है? स्कूल की वजह से, क्योंकि स्कूल में हमें सभी को एक जैसी ड्रेस दी जाती है, सबको एक जैसी एजुकेशन दी जाती है, वहाँ कोई भेदभाव थोड़ी ना होता है। तो इक्वलिटी हमें कहाँ से सिखाई जाती है? स्कूल से सिखाई जाती है। तो टीचर भी एक तरीके से रोल मॉडल का काम करते हैं, क्योंकि वो हमें इथिकल बिहेवियर सिखाते हैं, डिसीजन मेकिंग सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ में डिसीजन ले सकें। यूथ ऑर्गेनाइजेशन एक प्लेटफॉर्म देता है हमें, जिससे कि हम स्किल्स डेवलप कर सकें, लीडरशिप स्किल डेवलप कर सकें एंड सोशल एंगेजमेंट हमारे अंदर विकसित हो सके। तो इनका क्या रोल है एटीट्यूड डेवलप करने में? कि हम पार्टिसिपेट करेंगे यूथ ग्रुप में, वो हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड देगा जिससे कि हम टीम में काम कर सकें। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहा है या कोई भी इस तरीके का यूथ ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, तो वहाँ हम लोग कैसे काम करते हैं? टीम में काम करते हैं। तो वो हमें टीम वर्क सिखाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। वैल्यू क्या हमारे अंदर आती है? देशभक्ति की भावना आती है। जैसे कोई भी 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, तो इस पे सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो पेट्रियोटिज्म की भावना हमारे अंदर उत्पन्न होती है। मेरा नाम आ रहा है ठीक है। तो ये सारी चीजें, सिग्निफिकेंस क्या है सोशल इंस्टीट्यूशंस का? जितने भी सामाजिक संस्थाएं, इनका महत्व क्या है कि ये हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी ओवरऑल सर्वांगीण विकास पूरी तरीके से, कि हमारा संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट भी, हमारा सामाजिक विकास भी और हमारी मोरल ग्रोथ भी होती है। कल्चरल कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है और सोशल हार्मोनी बनी रहती है, यानी सामाजिक सद्भावना भी हमारे अंदर विकसित होती है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। छोटा मुझे इसलिए करना पड़ता है ताकि आपको हिंदी भी दिख जाए, वरना इतनी बड़ी स्लाइड में भी मैं आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ। ठीक है। वो आप ही की कन्वीनियंस के लिए, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर जो हिंदी वाले बोलते हैं हिंदी नहीं दिखी, इंग्लिश वाले बोलते हैं कि इंग्लिश नहीं दिखी, तो इसलिए दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं।